मेरे भारत के आज लोग जॉब ढूंढने, जॉब करने के लिए बाहर जा रहे हैं। जिस भारत में सारा संसार जॉब करने के लिए आता था, जॉब मांगने के लिए आता था। अंतिम शासक यहां पर अंग्रेज थे, वो किस लिए आए थे? जॉब के लिए आए थे। इतना समृद्ध, इतना प्रसन्न चित्त, इतना सुखी, इतना प्राकृतिक वातावरण से संपन्न ये देश भारत। जय विश्व बंधु, राष्ट्र भारती, नव राष्ट्रोदय होगा। रात्रि भर का है मेहमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात होती है फिर सवेरा हो जाता है, फिर रात होती है फिर सवेरा हो जाता है। यही संपूर्ण सृष्टि का क्रम है। लोगों में कभी गरीबी आती है, कभी अमीरी आती है, कभी दुख आते हैं, कभी सुख आते हैं। ऐसे ही संपूर्ण सृष्टि का क्रम है। तो बंधुओं, मुझे आप व्यक्तिगत रूप से पूछा भी है लोगों ने, और मैं आपको अपनी रूप से बता दूं, आज के भारत से मैं संतुष्ट हूं? तो मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं। भाई क्या भारत, कौन से भारत से संतुष्ट नहीं हूं? यह लंबी चर्चा राष्ट्र भारती में होती रहेगी, लेकिन मैं खान पान से, तुम्हारी वेशभूषा से, तुम्हारे भाव से, तुम्हारी भाषाओं से, तुम्हारे व्यवहार से, भारत की कोई भी कर्म क्रिया इस समय पर इस तरह की नहीं है जो कि गौरव करने लायक हो। जहां सत्य, दया, धर्म, क्षमा, मैत्री भाव, त्याग, तपस्या, इनसे मानव का जीवन संबंध होता था। ये जीवन की कलाएं होती थी। अब जहां पर कोरा गलटप, पाखंड, झूठ और हवाई तीर चलाए जा रहे हों, उस भारत से हम कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? और हमने निर्णय किया है बंधुओं इस बात का, हमारे इस पद्धति में, आज वाली पद्धति में भी 60 वर्ष के बाद में मुक्ति हो गई, निवृत्ति हो गई, रिटायरमेंट हो गया। रिटायरमेंट, मैं 65 के ऊपर निकल गया तो पूरा रिटायरमेंट हो गया। अब क्या बाकी रह गया रिटायरमेंट? वैसे तो हमारा रिटायरमेंट तो बहुत दिन से हो गया, जब से घर छोड़ के निकल लिए तो रिटायरमेंट ही हो गया। लेकिन कहने का रिटायरमेंट, इतना ज्यादा लिप्तता संसार में, इतनी व्यस्तता संसार में, इतना अटैचमेंट संसार में, इतना लगाव संसार में, मैं कहता हूं कि हमसे ज्यादा कोई मोह वाला ना रहा होगा। अब समझ में तो आ रहा है। अब जानकारी तो हुई है और रास्ता भी ठीक दिखाई दिया है। तो संतुष्टि हमको नहीं है भारत से, कारण झूठ बोल के अपने को नरक में ले जाने का कोई प्रयास कर ले तो वह कभी भी, क्योंकि जिस परमात्मा के माध्यम से आपको जीवन में जो प्रोत्साहन या इनाम या दंड या जो कुछ दिया जाता है,
उसको आप नहीं टाल सकते और उससे आप नहीं छिपा सकते। खाली खाली ताली बजवा करके, लुका करके, अपना मंचों पर फोटो खिंचवा करके कह लो हो भारत महान। जिस भारत में लोग, जितने भी बाहर के लोग आए, विदेशी शासक आए या व्यापारी आए, जो आए किस लिए आए, आज अंग्रेजी में एक भाषा में कहते हैं जॉब 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 ढूंढे। मेरे भारत के आज लोग जॉब ढूंढने, जॉब करने के लिए बाहर जा रहे हैं। जिस भारत में सारा संसार जॉब करने के लिए आता था, जॉब मांगने के लिए आता था। अंतिम शासक यहां पर अंग्रेज थे, वो किस लिए आए थे? जॉब के लिए आए थे। इतना समृद्ध, इतना प्रसन्न चित्त, इतना सुखी, इतना प्राकृतिक वातावरण से संपन्न ये देश भारत, जहां पर विश्व का कोई देश ऐसा नहीं हुआ, कोई राजा ऐसा नहीं हुआ, कोई शासक ऐसा नहीं हुआ जो अपने को ठीक मनुष्य मान करके, अपने को शक्तिशाली मान करके और भारत को लूटे बगैर, भारत में अपना वर्चस्व जमाए बगैर, भारत से कुछ लिए बगैर, भारत को देखे बगैर रह पाया हो। तो बंधुओं, मैं संतुष्ट नहीं हूं, बाकी यूं कहा जाए मेरे जीवन की क्रिया को, क्योंकि असंतुष्टि से मेरा कोई संबंध है कि मैं असंतुष्ट लोगों में से हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं भारत की बात कर रहा हूं। मैं अपने जीवन से, आज अपने वर्तमान स्थिति से मैं पूर्ण रूपे मस्त और स्वस्थ और फिट हूं। बात कर रहा हूं भारत की जो क्रियाकलाप है, भारत का जो संचालन है, भारत की जो स्थिति है। क्या स्थिति है? एक एक करके आप देखते जाइए, एक एक करके आप समझते जाइए। आप स्वयं को, अपने को देखिए। आप कितने सत्यवादी हैं, कितने त्यागी हैं, कितने पुरुषार्थी हैं। जो लोग, मैं अपने जीवन की, मैंने भी जो परिश्रम किया, खेती में काम किया, हर तरह का काम किया, मिट्टी का काम किया, पावड़े का काम किया, ईंट डालने का काम किया, बोरी उठाने का काम किया, अनेक प्रकार के काम किए। आज उसका चौथाई काम लोग एवरेज में नहीं कर पा रहे हैं, अनुपात में। कितना कमजोर होता जा रहा है मनुष्य। इधर हम देख रहे हैं खाद्यान्न पहले से बहुत ज्यादा है, कपड़े बहुत ज्यादा हैं, रहने की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। ऐ सब पक्का पक्का कर दिया जी, जिधर जाओ कच्चे में पांव रखने का नहीं। और मनुष्य हो गए पूरे कच्चे। आत्मा अंदर से कुंद है, उनके दिल दिमाग और सब बुझते चले जा रहे हैं। मानसिक स्थिति इतनी कमजोर है, कहीं चश्मा लग गया तो कहीं दिमाग में विकृति आ गई, तो कभी चक्कर आते, तो अनेक बीमारियां तैयार हो गई। कारण बंधुओं, श्रम के बगैर भी कहीं जीवन चलते हैं। जिसने पुरुषार्थ किया वही उस परम तत्व को पाया। जिसने पुरुषार्थ किया वही इस संसार में अपनी कीर्ति, अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित कर पाया। जिसने पुरुषार्थ किया उसी ने अपने कल्याण का रास्ता बनाया। अब कितने पुरुषार्थी हैं आप? देखिए, सोचिए, समझिए। अब भी ये बिल्कुल सही अवसर है कि हमने अगर समझ लिया और हम यहां से अगर मुड़ गए अपनी स्थिति के लिए, सही गंतव्य के लिए, सही लक्ष्य के लिए, तो भी मानवता बहुत बचेगी। और फिर वहां से हम उस संकल्प को देखेंगे, विश्व मंच का गौरव भारत, विश्व का श्रेष्ठ भारत। भारत मतलब केवल भारत। तो बंधुओं, आप कहें कैसे संतुष्ट नहीं? यहां पर
इस समय स्थिति यह है, मुझे जो अनुमान लग रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था में भी सब घोटाला व्यवस्था ही चल रही है। घोटाला व्यवस्था क्या? मैं कह रहा हूं बंधु, अपने सिस्टम से, अपने मन से, अपने आत्मा से, अपनी बुद्धि से, कि जो कागजी मुद्रा जो भारत में चल रही है इस समय, अब किसने लेखा जोखा लिया, किसने नाप तोल किया, कभी न जनता मांगेगी, न जनता हिसाब चाहेगी, न जनता को हिसाब दिया जाएगा। ये कागजी मुद्रा का सिस्टम, इसका क्या प्रक्रिया है? कितनी मुद्रा देश बना सकता है कि मशीनों में चाहे जितनी छाप लो? अरे साहब, मेहनत का भी कोई परिणाम होना चाहिए। यहां तो सब कथाएं बेकार हो गई। मैं ये संदेह व्यक्त कर रहा हूं कि क्या ये हमको कागजी मुद्रा जो आज देश में चलन में है, जो दिखाई दे रही है, ये बिल्कुल नैतिक रूप से है, सही रूप से है? कैसे गिनती होगी इसकी? कैसे आंकड़े लगेंगे कि देश में कितनी कागजी मुद्रा चल रही है, हमारे कितने भंडार में हमारे पास सोना है, या हमारे पास जो भी उसकी वैल्यूएशन का किस आधार से मुद्रा छापी जाती होगी? मैंने सुना है, लोग कहते हैं कि जितना राजकोष में सोना होता है उसी की वैल्यू की मुद्रा छपती है। मैं तो यहां रुपए देखता हूं, लोग कहते हैं डुप्लीकेट मुद्रा फलाना फलाना। किस तरह से इसको, क्या सरकार के पास में इस चीज की पूरी पारदर्शिता है? क्या सरकार जनता को, प्रजा को, देश को संतुष्ट कर सकती है इस बात से? क्या यह संभव है कि थोड़ी देर के लिए ही सही उस जनता को उसकी वैल्यूएशन का सोना दिया जा सकता है? देश को यदि किसी ने धोखा देने का प्रयास किया तो ये देश उसको जरूर धोखा दे देगा। ये धर्म का भारत है, ये सत्य का भारत है, नीति का भारत है। समय समय पर अनेक प्रकार की विकृतियां, अनेक प्रकार के चढ़ाव उतार युगों से, सदियों से भारत में चले आ रहे हैं। उनमें से एक चढ़ाव उतार अब भी सामने है और वो जल्दी सामने आने वाला है। तो बंधुओं, हमारी भारतीय प्रक्रियाओं के संबंधित बात होगी राष्ट्र भारती में। इसलिए अभी मैं यहां पर विराम करता हूं और आप लोगों से चर्चा करता हूं कि देखो, भारत को समझो। जय विश्व बंधु।